हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 38.66% का। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 24.87% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 30.44% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.41% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। यानी कि अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 265 रुपया 13 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 20,315 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 71,988 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 20% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,74,799 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 52% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,57,299 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 119% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,38,660 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,94,704 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,77,619 रुपया होता। अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 75 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, शिपचर इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, थर्मैक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, क्रिसिल लिमिटेड सर्विस, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड केमिकल्स, केपीआर मिल्स लिमिटेड टेक्सटाइल, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94.6%, कैश पे है 5.2% और डेबिट पे है 0.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 12.7, अदर्स पे 12, ऑटोमोबाइल पे 12, सर्विस पे 11.3, कैपिटल गुड्स पे 9.1, हेल्थ केयर पे 8.9, कंस्ट्रक्शन पे 8.7, मेटल एंड माइनिंग पे 7, टेक्सटाइल पे 6.8 और केमिकल्स पे है 6.4%। यानी कि अगर आप एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन सारे कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। अब बात करते हैं इसकी एडवांस रेशियो की। तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 48.60 और पीबी रेशियो है 6.84।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और यहीं आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 38.7, 3 साल में 24.9, 5 साल में 30.4 और एनुअल है 21.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का, 1 साल में 53%, 3 साल में 25.2, 5 साल में 29.1 का। तो यहाँ से देखेंगे 1 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न दे रहा है, सेम 3 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम है, लेकिन 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से कुछ आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट है कि मुझे 5-10 साल के लिए करना है तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपना बना सकते हैं। अगर आपका टारगेट है एक ऐसा मिड कैप म्यूचुअल फंड जो कि शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके, तो अभी मैं आपको सिमिलर जो इसके आसपास सिमिलर फंड्स बताऊंगा, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसी के आसपास सिमिलर मिड कैप म्यूचुअल फंड देखना हो तो आज के डेट में सबसे बेस्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 69.3, 3 साल का 39.9, इसका फंड साइज है 12,627 करोड़ का। दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ को भी। तीसरा आप इसको ट्राई कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ को। तो ये 3 अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड है, शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.78% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी रिटर्न आपका होगा उस पर 20% का आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोहिनी अडानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 265 रुपया 13 पैसा। बात करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में। अगर आप एक लॉन्ग टर्म मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो अभी जो इसके आसपास सिमिलर फंड्स मैंने बताया आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।